बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। क्रोध में आकर इंसान कई बार अपना बहुत नुकसान करता है। एक दृष्टांत है कि एक सांप बढ़ई की औजारों वाली बोरी में घुस गया। जो बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है मिस्त्री, वो अपनी कोई थैला कोई बोरी बांध कर रखता है कि जहां वो काम करने जाता है तो वो अपना औजारों का थैला बोरी साथ में ले के जाता है, या अपना ही कहीं पर्सनल काम हो तो वहाँ अपने औजार शाम को इकट्ठे करके बोरी में रख के अपनी हिफाजत से रखते हैं कि ताकि ज़रूरत के वक़्त तुरंत उस बोरी को लेकर अपने औजारों को प्राप्त किया जा सके। तो उस बोरी में जो औजार वो इकट्ठे करता है मिस्त्री, उसमें एक सांप घुस गया। और जो सांप उसमें चला गया तो या तो उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, या फिर ऐसा कुछ है कि उस बोरी के अंदर जो लकड़ी काटने वाली आरी होती है, उस आरी से उसके शरीर में घाव हो गया, आरी चुभ गई उसको, और जो घाव हुआ असहनीय दर्द हुआ तो वो तड़फ उठा सांप। तो बड़ा क्रोध आया, सांप में बड़ा क्रोध होता है। गुस्से में उसने सोचा कि इसी हथियार से मेरी जो दुर्दशा हुई है, खून निकलने लगा। तो उसी आरी पर वो सर्प जो है गुस्सा करने लगा, दोनों जबड़ों में उसको दबोच लिया आरी को। और जैसे उसने जोर से जबड़ों में दबोच लिया तो उसके मुंह में भी घाव हो गए और मुंह से भी खून निकलने लगा। अब इस दर्द से और परेशान हुआ और उस आरी को फिर और सबक सिखाने के लिए अपने पूरे शरीर को सांप के आजू बाजू लपेट लिया, जो सांप की फितरत होती है, और पूरी ताकत के साथ उसको जकड़ लिया। इससे क्या हुआ, सांप का सारा शरीर जगह जगह से कट गया और इस कारण से वो मर गया। ये तो एक दृष्टांत है। इसी प्रकार कई बार हम थोड़ा आहत होने पर, थोड़ा क्रोध करने के कारण, सहनशीलता ना होने के कारण, हमारे सामने चाहे कोई भी है, बड़ा है छोटा है, किसी भी तरह का हमारे सामने व्यक्ति है, अगर हमारी गलती है भी या नहीं भी, अगर हमें अपनी गलती मानने से इनकार है, तो कई ऐसी दशा, कई स्थितियां ऐसी पैदा होती है कि हमें क्रोध हो आता है। तो फिर हम स्वयं अपने आप को सिखाने के बावजूद सामने वाले को सिखाने की कोशिश करते हैं, सबक सिखाने की कोशिश करते हैं,
तो ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी होता है। क्रोध से हानि और पछतावे के अलावा कुछ और प्राप्त होता नहीं। जीव को, इंसान को प्रयास अपना जारी रखना चाहिए और प्रयास करते हुए अपने आप पर अंकुश लगाते हुए कि हमारा जो जीवन है बहुत अमूल्य है, बहुत कीमती है, और ये समझ हमें संत सतगुरु जी भी नित्य प्रति देते रहते हैं कि हमारा जन्म कीमती है, इसमें मिले हुए श्वास कीमती हैं, और इस कीमती शरीर को पाकर, अनमोल इस जन्म को पाकर क्या अनमोल कार्य करने चाहिए, किस तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्रोध से बचने के लिए जो हिदायत करते हैं हमें कि अपने आप को, अपने समय को, अपने श्वासों को भजन भक्ति में लगाकर इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। क्रोध पर अंकुश लगाते हुए सहनशीलता अपनाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है भजन भक्ति से। हमारे श्री गुरु महाराज जी इस वक्त, इन दिनों श्री आनंदपुर में विराजमान होकर सबको भक्ति का सुख प्रदान कर रहे हैं, अपने श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। सेवा का विशेष कार्य चलाकर गुरुमुख प्रेमियों को सेवा से लाभान्वित कर रहे हैं। जिन्हें वक़्त के संत महापुरुषों की, श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण मिली है, जो भजन भक्ति करने की ख्वाहिश अपने मन में रखते हैं, उनको हर प्रकार के लाभ मिलते हैं। क्रोध से कहीं दूर आगे बढ़कर वो अपने श्वासों का पूरा पूरा मूल्यांकन करते हुए हर पल इस सुख की घड़ियों को प्राप्त करते हुए अपने सतगुरु देव महाराज जी का बारंबार शुक्राना करते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले 19 जून को हमेशा की तरह शाम को 5 बजे के करीब श्री दर्शन खुले। जैसे कि सर्वप्रथम महात्मा जन लाइनों में मत्था टेकते हैं और प्रसाद में बिस्कुट और आइसक्रीम शामिल थी। श्री गुरु महाराज जी आइसक्रीम खिलाकर
तन को भी ठंडक प्रदान करते हैं और दर्शन दीदार और सेवा भक्ति से आत्मा को भी ठंडक प्रदान करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं जो ऐसा स्वर्णिम अवसर हमको मिलता है। प्रसाद का भोग लग गया और सत्संग हुआ। सत्संग के बाद प्रसाद वितरण हुआ, भजन भी बोला जा रहा था और इसी तरह श्री गुरु महाराज जी मौजवश सबको बार बार आशीर्वाद दे रहे थे। आशीर्वाद देते देते श्री गुरु महाराज जी ने माइक निज कर कमलों में पकड़ा और फरमाया, चलो गुरुमुखो चलो। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी इस तरह फरमाया करते थे जाते जाते हुए कि चलो गुरुमुखो चलो। वही लीला इस वक्त हमारे श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी भी दिखा रहे हैं। और इसी तरह जब श्री गुरु महाराज जी उठकर जाने वाले थे तो आम के टब आए प्रसाद के रूप में। हालांकि बिस्कुट बट चुके थे, आइसक्रीम बट चुकी थी, फिर भी आम के टप आए जैसे श्री गुरु महाराज जी ने लीला करते हुए बाइयों और भक्तानियों और महात्मा जनों और भक्तों की तरफ खूब आम लुटाए। फिर इसी तरह लीला करते हुए सबको आशीर्वाद देते हुए अंदर की तरफ श्री गुरु महाराज जी ने कृपा की। और दर्शनों के बाद जैसा कि नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी की मौज होती है, श्री कार में विराजमान होकर श्री गुरु महाराज जी तालाब के पास जहाँ सेवा का कार्य इन दिनों जोरों शोरों से चल रहा है, वहाँ पर कृपा फरमाई। श्री गुरु महाराज जी श्री कार से नीचे कृपा फरमाते हुए वहाँ के सेवा कार्य का सारा निरीक्षण किया। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी कुर्सी पर विराजमान हुए। एक तरफ महात्मा जन और एक तरफ भगत लोग बैठे, जहाँ नित्य प्रति श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है सबको। तो श्री गुरु महाराज जी कुर्सी और मेज पर विराजमान होते हुए सभी गुरुमुख प्रेमी सामने जो बैठने का स्थान बना होता है उस वक़्त बैठकर सभी दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं, वचन भी हो जाते हैं। और उस वक़्त श्री गुरु महाराज जी ने समोसे और आइसक्रीम का भोग लगाया। सभी प्रेमियों को फिर से प्रसाद वितरण किया और फिर श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराते हुए वहाँ से कृपा फरमाई। कितना एक आनंद मगन आनंद विभोर होकर जो दर्शनों का नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है तो मन प्रसन्नता से झूमने लगता है, प्रसन्नता से झूम जाता है मन। खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, खुशी की बहार आ जाती है कि इन घड़ियों में जो पल व्यतीत होते हैं, जो श्वास व्यतीत होते हैं, कि जब गुरुमुख प्रेमी जीव अपनी शुद्ध बुद्ध तक भूल जाते हैं, तो ऐसे वक़्त जो भक्ति का प्रभाव अपने मन पर पड़ता है, निष्काम सेवा और भक्ति का जो परिणाम मिलता है, उसमें हजारों हजारों पाप
हम जीवों के उस भक्ति और सेवा के प्रताप से नष्ट हो जाते हैं और परलोक के लिए भक्ति का धन एकत्र हो जाता है। यहाँ भी उस वक़्त बहुत आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है और उस आत्मिक सुख का और असर बढ़ता रहता है नित्य प्रति। यानी ऐसे बार बार जो मौके मिलते हैं तो ये पूरा जीवन ही आनंद विभोर हुआ रहता है। और परलोक के लिए जो इस तरह के पलों में, घड़ियों में भजन भक्ति की प्राप्ति होती है, वो परलोक में चलकर आगे परलोक में भी हम जीवों को खुशियों से माला माल करती है। जो भी भक्ति का असर हमारे मन पर पड़ता है, मन साफ, निर्मल, उज्जवल होकर विकारों से खाली हो जाता है। दुष्प्रभाव जो इस पर जन्म जन्मांतरों से पड़े हुए होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। और ऐसे पवित्र मन में, पवित्र हृदय में अपने इष्ट देव, सतगुरुदेव, भगवान, पर ब्रह्म, परमेश्वर के साक्षात दर्शन होने लगते हैं। और इन्हीं साक्षात दर्शनों के लिए अपने अंतःकरण में भगवान का सिंहासन बनाने के लिए और इस अनमोल निधि को पाने के लिए, इस पावन निर्मल भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही हम इस मनुष्य जन्म में आए हैं। ये हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा है हम पर। और इन्हीं भक्ति के सुखों को प्रदान करने के लिए ही हमारे इष्ट देव श्री परमहंस अवतार सतगुरुदेव महाराज जी जगत वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, हृदय सम्राट सतगुरुदेव जी धुरधाम से चलकर मनुष्य रूप में हमारे लिए अवतरित हुए हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, ये वर्णन करने की बात नहीं है। हम कितने नसीबों वाले हैं, ये हम महसूस कर सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते। जहाँ कुछ भी अथाह होता है, जहाँ भंडार होता है, उसका वर्णन जिह्वा से नहीं होता, ना लेखनीबद्ध किया जा सकता है। कलम लिख नहीं सकती, जुबान गा नहीं सकती। और ये वही अथाह सुख है, सुखों का अथाह भंडार है, जिसके साथ हमारा जुड़ाव हो गया है और हमें हर पल सुख का एहसास होता रहा है, होता रहेगा। ये
हमारे जीवन का स्वर्णिम लक्ष्य है। बार बार अपने इष्ट देव सतगुरु का शुक्राना है जो हमारे लिए श्री गुरु महाराज ने ये सेवा का सिलसिला चलाया, भजन भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं और हमें भक्ति से माला माल करते हुए हमारा लोक भी सुहेला और परलोक भी संवार रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।